दोस्तों, कहानी की शुरुआत में घने जंगल में हमें शिकारी और उसके साथी और उसकी छोटी बेटी को दिखाया जाता है, जहां पर वह अपनी बेटी को कहानी सुना रहा था। मगर थोड़ी देर में झोपड़ी की बाहर किसी के होने की आहट आती है तो वह अपनी बंदूक लेकर मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी थोड़ी देर में गोली चलने की आवाज आती है और तभी हमें दिखता है कि भेड़िए ने शिकारी को मार दिया और उसके साथी और उसकी बच्ची पर भी हमला कर दिया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यहाँ पर हम देख पाते हैं फिल्म के मुख्य किरदार वरुण धवन यानी कि भास्कर। भास्कर अपने बॉस से मिलने के लिए आया था और बॉस उसे एक नए प्रदेश में जीरो नाम के गांव में जाकर एक मजबूत सड़क को बनाने को कहता है। अगले सीन में भास्कर और उसके कजिन जेडी को दिखाया जाता है। दोनों अरुणाचल प्रदेश के लिए निकलते हैं, जहां पर उनके प्रोजेक्ट के लिए जॉमिन भी ज्वाइन करता है। वो सभी गांव पहुंचकर वहां के लोकल, जिसका नाम है पांडा, उससे मिलते हैं क्योंकि भास्कर को वहां की भाषा नहीं आती थी। जंगल के बीच में रास्ता बनाने के लिए पांडा उसके खिलाफ था। वह चाहता था कि जंगल की सीमा से वह सड़क को निकाले ताकि जंगल में रहने वालों को भी समस्या ना हो। मगर ऐसा करने पर मैं खर्चा बहुत ही ज्यादा लग रहा था। 100 रुपये का काम अगर 10 रुपये में हो जाए तो 90 रुपये की बचत होने वाली थी और यह 90 रुपये भास्कर बाकी की टीम में बांट देना चाहता था ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। मगर क्या करे, प्रकृति है तो प्रगति है, यह बात पर उसको कौन समझाए। इस मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जब तीनों वापस जा रहे तब उनकी कार खराब हो जाती है। वही भास्कर अपने दोस्तों के साथ में मजाक कर रहा था और काफी मजाक कर लेने के बाद में उसके दोस्त सोचते हैं कि ये तो हर बार मजाक करता है, इसे जुड़ी बचपन की कहानी है कि भागो भागो शेर आया। और इस बार सचमुच भास्कर के साथ ऐसा हो ही जाता है। दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था मगर सच में भेड़िया आता है और उसके पीछे पर चुका होता है। भास्कर भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, तभी भेड़िया उसके बट पर जोरदार काट जाता है। उसकी चिल्लाहट को सुनकर उसके दोस्त वहां आ जाते हैं और कहीं बात सारे गांव में न फैल जाए कि जंगल में एक भेड़िया है तो उसका सड़क का प्रोजेक्ट रुक जाता। इस वजह से भास्कर को एक पशु अस्पताल पर ले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अनिका नाम की लड़की से होती है। अनिका एक वेट एनिमल डॉक्टर होती है जो भास्कर को दवा देती है। एक रात पूरी निकल जाती है और अगले दिन जब भास्कर अपने आप को कांच में देखता है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से बदल गई होती है। उसी दिन वो गांव के लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था, तब उन्हें बताता है कि यहाँ पर हम आप लोगों के जंगल से सड़क बनाने आए हैं। तभी गांव वाले गुस्से में कहते हैं, अगर तुम लोगों ने जंगल को नुकसान पहुंचाया तो हम तुमको जान से मार देंगे। भास्कर ये बात तो समझ चुका था कि पुराने लोग अपनी जमीन को देने से रहे तो वो गाँव के यंग लोगों को आईफोन देके सभी से इस गाँव की जमीन को लेने के लिए साइन करवा लेते हैं। गाँव वालों के जमीन के पेपर प्रकाश नाम के अधिकारी के हाथ में दिए, जिसके पास में टिम्बर कटिंग का पूरा टेंडर था। लेकिन जब वो अपने घर जाता है तो उस पर भेड़िए का हमला हो जाता है। जब भास्कर को ये खबर पता चलती है कि टिम्बर काटने वाले व्यक्ति पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया तो उसे अपने आप पर शक होने लगता है। उसे बार बार यह बातें मन में याद आती है कि प्रकाश की बॉडी पर काफी सारे जख्म थे और गांव वालों के अंदर एक पुरानी बात फैली हुई थी। इस गांव में विषाणु नाम का एक भेड़िया है जो कि हर पूर्णिमा को निकलता है और एक गांव वालों का मानना था जो भी जंगल को काटेगा उसे भेड़िया काटेगा। इन गांव वालों को यह बात भी मालूम थी कि अगर विषाणु द्वारा काटा गया कोई भी इंसान अगर जिंदा बच गया तो वह खुद भी विषाणु बन जाएगा और धीरे धीरे करके बाकी लोगों को काटना शुरू किया और अगर वही जिंदा बच गए तो सभी पूर्णमासी की रात को भेड़िया बन जाएंगे और धीरे धीरे करके सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते पूर्णमासी की रात को पूरा चांद आसमान में होता है तो यहाँ अपनी पूरी ताकत को दिखाते हुए भेड़िया बाहर आता है और धीरे धीरे भास्कर की बॉडी को उस भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होता दिखाते हैं और वही भास्कर के दोस्त उसको पूरा ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख लेते हैं। वो लोग भास्कर का पीछा करते हैं, फिर अचानक भास्कर उन पे हमला कर देता है, फिर भेड़िया भाग जाता है। उसके बाद भास्कर की नींद खुलती है। घने जंगल में मुंह पर खून लगे हुए है, उसकी चड्डी से सांप भी निकलता है। जंगल से बाहर आते वक्त अनिका मिलती है जो उसको वापस छोड़ देती है। वही गांव में हर किसी के मन में डर बैठ चुका था, इसी वजह से वहां की पुलिस ने शिकारियों को बुलाया जो कि शिकार करने में माहिर थे और उन सभी को निर्देश दिया गया कि गांव में भेड़िया घूम रहा है और जितना जल्दी हो सके उसे जिंदा जलाना पड़ेगा, नहीं तो एक करके सब खत्म हो जाएंगे। वही दूसरी और यह सब बैठकर सोचने लगते हैं कि आखिरी इस समस्या का समाधान क्या है। मगर इस बात को घर के बाहर खड़ा पांडा सुन लेता है और अब उन्हें डर लगता है कि ये बात जाकर गाँव में बता देगा कि वह भेड़िया और कोई नहीं बल्कि भास्कर है। पांडा भगता उससे पहले भास्कर अपनी पावर का इस्तेमाल करके फटाफट भागकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और भेड़िए के रूप में आके पांडा को डरा देता है और फिर पांडा को सारी बात बता देता है। उसके बाद पांडा भी मान जाता और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात गांव वालों को नहीं बताऊंगा और गांव के 120 साल पुराने ओझा के पास भी लेकर जाता है जिसे इस पूरी कथा का सच पता था।
ओझा फिर भास्कर के मुंह को पानी में डाल देता है तो पानी में अपनी शक्ल की जगह भेड़िया नजर आता है, जिससे डर कर भास्कर वहां से निकल जाता है। इन सभी को पता था कि इस रात भी भास्कर अपने भेड़िए वाले रूप में आएगा, इसीलिए वह सभी एक सुनसान से फैक्ट्री में पहुंचकर भास्कर को रस्सी से बांधने लगता है। वही पांडा ने धोखा देकर ये बात पुलिस को बात बता देता है। उसके बाद तो मौके पर पुलिस वाला पहुंचकर सभी को फैक्ट्री के अंदर बंद कर देता है। एक तरफ भास्कर अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वहीं यह दोनों जेडी और जोमिन फैक्ट्री से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे थे। ये सीन सच में देखने लायक था, जहां पर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। वहीं अब भास्कर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ही दोस्तों पर हमला करने वाला होता है कि लेकिन तभी एक और भेड़िया आकर उस पुलिस वाले का हाथ काट जाता है और फैक्ट्री का ताला खोलकर वापस चला जाता है। उसके बाद शुभ होती है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर सभी एक घर के अंदर बैठे होते हैं और बोल रहे हैं कि अब ये लोग यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकने वाले, अपना काम करेंगे और फटाफट से निकलेंगे। वही हमें अनिका और भास्कर की छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई जाती है। वही पांडा भास्कर को आके बताता है कि अगर वो फिर से इंसान बनना है तो वही जगह अपने आप को कटवाना होगा जहां पर भेड़िए ने पहले भी काटा था, लेकिन यह सब कुछ दोबारा करना काफी खतरनाक हो सकता था। इसीलिए सभी मिलकर भास्कर के लिए क्रिकेट पैड तैयार करते हैं उसकी पूरी बॉडी पर लगाने के लिए, ताकि भेड़िया सिर्फ उसके बम पर ही काटे और उसकी पूरी बॉडी सुरक्षित रहे। फाइनली जंगल में वो पॉइंट आता है जहां पर दूसरे भेड़िए को भास्कर की खुशबू आती है। वो दूसरा भेड़िया जब भास्कर को काटने ही वाला होता है तभी वहां फौजी आके गोली चला देते हैं। एक गोली उस दूसरे भेड़िए को लग जाती है और वो जंगल में अपनी जान बचा कर भाग जाता है। भास्कर और उसके दोस्त सोचते हैं कि आखिर अब करें तो क्या करें। तभी जेडी भास्कर को बोलता है कि अगर फौजियों ने भेड़िए को मारने से पहले अपने आप को नहीं कटवाया तो जिंदगी भर के लिए भेड़िया बन जाएगा। इसीलिए वहां पर भास्कर ट्रांसफॉर्म होता है भेड़िया में और दूसरे भेड़िए के पीछे जंगल में जाता है। भागते भागते वो दूसरे भेड़िए के पीछे जाता है और वह छोटी सी झोपड़ी के अंदर वह भेड़िया बैठा होता है वहां पहुंच जाता है, जहां पर इस मूवी का एक बहुत बड़ा प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि वह दूसरा भेड़िया और कोई नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अनिका है। यही हमें पता चलता है कहानी की स्टार्टिंग में शिकारी और भेड़िए की लड़ाई हुई थी, जो शिकारी को मार दिया और छोटी सी झोपड़ी के अंदर जो एक छोटी लड़की थी वो और कोई नहीं अनिका थी, उसको भेड़िए ने काटा था और तब से वो भेड़िया बनकर जंगल की रक्षा करती है और उसका साथी वही 120 साल पुराना ओझा था। वही जब अनिका भास्कर को अपनी सच्चाई बता रही होती है तभी वहां फौजी आके शूटिंग कर देते हैं, जिससे वह बचने के लिए अनिका वहां से भाग जाती है। वही भास्कर भी भागकर अपने दोस्तों के पास चला गया है, मगर इतने में फौजी अनिका को पकड़ते हैं। जब वो अपने दोस्तों को बताता है कि वह दूसरा भेड़िया और कोई नहीं अनिका है, तभी उसके दोस्त कहते हैं कि अनिका को बचाना होगा, जाओ उसे बचाओ। और वही फिल्म का बेस्ट सीन जहाँ भास्कर ट्रांसफॉर्म हो जाता है भेड़िए में और भागकर अनिका की जान बचने की कोशिश करता है। यहाँ बहुत ही शानदार फाइट सीन हमें दिखाया जाता है, जिसमें भास्कर सभी सिपाही से लड़ता है और अनिका को बचाता है। फिर भास्कर और अनिका उसी पहाड़ी की ऊंचाई पर जाते हैं। वही अनिका जो काफी घायल थी वो भास्कर को देकर बस पहाड़ी से गिर जाती है। इसके बाद में हम सभी को ये सीखने को मिला कि जंगल को बचाना चाहिए और भास्कर जिसका प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के सारे जंगल के बीच से सड़क बनाने वाला होता है, वो अब सड़क जंगल की बाउंड्री से होकर निकालने का फैसला करता है और इसी के साथ फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।